कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो लेके आई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वादा कर रहे हैं कि वो चुन करके आएंगे तो पूरे हिंदुस्तान में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाएंगे। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इतना मालूम नहीं है, इस देश में गुजरात एक प्रदेश है जहां के हर गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पिछले 1 साल से चल रही है। मित्रों, ये ऐसी मजाक बना दिया, इन लोगों ने ऐसी मजाक बना दिया है। उन्होंने वादा किया हम गरीबों को 3 रुपए गेहूं देंगे, 3 रुपए किलो। उनको मालूम नहीं है गुजरात में पिछले 7 साल से मैं गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं दे रहा हूं, 2 रुपए। मुझे बताइए चुनाव में मुझे क्या करना है? मैं आम सभा में जाऊंगा और लोगों को कहूंगा कि भैया मैं 2 रुपए किलो से गेहूं देता हूं, ये कांग्रेस वाले अब कह रहे हैं 2 रुपए में नहीं देंगे, 3 रुपए में देंगे। बताओ आपको क्या करना है? उनकी छुट्टी हो जाएगी ना। ऐसे लोग हैं, इनको गरीबों का हाल क्या है मालूम नहीं। भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री इतने वीक है, ये विदर्भ की धरती पर आकर के बोल के गए थे कि अब विदर्भ में कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, और यहां से वापिस गए उसी दिन आत्महत्या का दौर चालू हो गया। जो किसानों को बचा नहीं सकते, देश के नौजवानों का रोजगार नहीं बचा सकते, गरीब के घर में चूल्हा नहीं जला सकते, भारत के भाग्य को बदल नहीं सकते, ऐसे लोग हिंदुस्तान का क्या भला करेंगे? मैं नौजवानों को पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, मेरे नौजवान मित्रों, आपका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। निर्णय आपको करना है। क्या आप असहाय जिंदगी गुजारना चाहते हो? आपको मालूम है एक कांग्रेस पार्टी की उम्र क्या हुई है? एक कांग्रेस पार्टी 125 साल की बुढ़िया है, ये 125 साल की वान दल है। ये 125 साल की बुढ़िया। मैं नौजवानों को पूछना चाहता हूं, जरा जवाब दीजिए, क्या ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस देश के नौजवानों का भाग्य बदल सकती है? ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस अकोला का भाग्य बदल सकती है? ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस महाराष्ट्र का भाग्य बदल सकती है? ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकती है? मित्रों, ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस हिंदुस्तान पे बोझ बन गई है, बोझ। ये बुढ़िया कांग्रेस खर्चा ही खर्चा है, कुछ नहीं है दोस्तों। विदाई दे दो उसको, संस्कार कर दो। अब तो बहुत हो चुका है। मित्रों, महाराष्ट्र के भाग्य में काम लिखा हुआ है। ये शरद पवार कहते हैं ना, हमें मोदी का गुजरात नहीं चाहिए, हमको गांधी का गुजरात चाहिए। अरे हमें तो गांधी का पूरा हिंदुस्तान चाहिए, क्योंकि गांधी का एक सपना था और ये पूरे हिंदुस्तान पूरा करे। श्रीमान शरद पवार, श्रीमान अशोक चौहान, कान करके खोल करके सुन लीजिए। गांधी का सपना मालूम है मित्रों? क्या आप गांधी का सपना पूरा करने को तैयार हैं? गांधी का सपना पूरा करोगे? आप गांधी का सपना पूरा करोगे? मित्रों, गांधी का सपना था, जीवन के आखिरी दौर में कहा था कि आजादी का आंदोलन समाप्त हो चुका है, आजादी का आंदोलन समाप्त हो चुका है, अब देश में कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को ताला लगा दो। ये महात्मा गांधी कह के गए थे, गांधी का हिंदुस्तान बनाना है तो कांग्रेस को ताला लगाना है। गांधी के सपनों को पूरा करना है तो कांग्रेस को ताला लगाना है। और इसलिए मेरे अकोला के भाइयों बहनों, इतनी विराट जनसभा, ये विराट जनसागर मैं देख रहा हूं। मैंने कल्पना नहीं की थी कि अकोला की धरती पर इतना विराट जन समुदाय होगा। ये हवा का रूप दिखा रहा है मित्र, हवा का रूप दिखा रहा है। वहां पूरे रास्ते भी भर चुके हैं। ऐसी बड़ी सभा मैं अकोला में पहले भी आया हूं, एकता यात्रा लेकर के आया था। इतना विराट जनसभा का दृश्य मैंने आज पहली बार देखा है। मैं बधाई देता हूं संजय जी को। संजय जी, हवा का रूप साफ दिखाई दे रहा है। ये आपके मेहनत की कमाई दिख रही है मित्रों। भाइयों बहनों, आपके पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो,
सुख हो, वैभव हो, संपत्ति हो, सब कुछ हो, सुख और वैभव की कोई कमी न हो, लेकिन आपका जवान बेटा सुबह घर से निकला हो और शाम को अगर जिंदा लौट करके ना आए, उसका डेड बॉडी अगर घर आए, तो आपकी गाड़ी, बंगला, सुख, वैभव किस काम आएगा? आपकी गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, लेकिन आपको सुरक्षा चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं है तो आपकी संपत्ति बेकार है, आपका सुख बेकार है। हिंदुस्तान के आम आदमी को सुरक्षा चाहिए। क्या ये दिल्ली की सरकार, ये मनमोहन सिंह का नेतृत्व देश के आम आदमी को सुरक्षा दे सकता है? मित्रों, मुंबई पर इतना बड़ा हमला हो गया, 7 दिन तक पूरा हिंदुस्तान जागता रहा, पीड़ित था। क्या किया दिल्ली की सरकार ने? एक जो एक नमूना पकड़ा गया है, उसी को दिखा रहे बस, कसाब कसाब कसाब। या तो सोनिया जी को टीवी पर देखो या कसाब को देखो, यही दिखाया जा रहा है। कुछ किया क्या इन लोगों ने? और किया तो क्या किया? मुंबई के हमले के बाद भारत सरकार ने अखबार की कतरनें इकट्ठी की, टीवी के क्लिपिंग इकट्ठे किए, लोगों के इंटरव्यू लिए, फाइलें बनाई, और फाइलें बना करके भारत सरकार के गृह मंत्री अमेरिका गए। हमला किसने बोला था? मुंबई पर हमला किसने बोला था? हमला किसने बोला था? और ये गए कहां? अमेरिका गए। हमला पाकिस्तान बोलता है और ये अमेरिका गए और वॉशिंगटन की गलियों में घूम रहे हैं, फाइलें लेकर के, फोटो लेकर के, वीडियो लेकर के, वॉशिंगटन की गलियों में जाके कह रहे ओबामा बचाओ, वो हमारा पड़ोसी मार के भाग गया। अरे कांग्रेस के लोगों, डूब मरो, आपको मुंह दिखाने वाला। शर्म आती है आपको? अमेरिका में जाकर के आंसू बहा रहे हो, वो मार के चला गया। अच्छा होता पाकिस्तान जाते, मामला निपट जाता दोस्त। अमेरिका जा रहे हैं और देखिए चोर कोतवाल को डंडे। हमला पाकिस्तान ने बोला और पाकिस्तान हिंदुस्तान को चिट्ठी भेज रहा है, 30 सवाल भेज रहा है, 30 सवाल। और ये दिल्ली की सल्तनत, 100 करोड़ का देश, हमारे प्रधानमंत्री दिन रात 30 सवालों का जवाब लिख रहे। जवाब लव लेटर भेजे जा रहे हैं, लव लेटर। क्या ये लोग आतंकवाद से बचा सकते हैं? मित्रों, आतंकवाद से बचना है, आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। पाकिस्तान जो भाषा समझे, उसी भाषा में समझाना पड़ेगा दोस्तों। दिल्ली सरकार में दम नहीं है मित्रों।